दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ का समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के अवसर पर हुआ। इस 45 दिवसीय आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन के बारे में जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रयागराज, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है, सदियों से ज्ञान, आस्था और संस्कृति का संगम रहा है। और जब बात महाकुंभ की आती है तो इसकी भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। 2025 का महाकुंभ भी कुछ ऐसा ही था, बल्कि कई मायनों में इसने पिछले सभी रिकॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया। महाकुंभ 2025 की उपलब्धियां। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। महाकुंभ क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से लगभग 160 गुना बड़ा है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने इस पावन संगम में डुबकी लगाई। यह संख्या पिछले कुंभ मेलों की तुलना में काफी अधिक थी। वर्ष 2019 के अर्धकुंभ में 24 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी। तो चलिए महाकुंभ के कुछ उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। लेकिन आप सभी से निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपसे जुड़े रहे। श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या। जैसा कि हमने बताया, इस बार 66 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। प्रशासन ने इतनी बड़ी संख्या को संभालने के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था की थी। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को संभालने में प्रशासन से कुछ भूल भी हुई है, जिनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। स्वच्छता। इस महाकुंभ की एक और बड़ी उपलब्धि थी स्वच्छता। प्रशासन ने स्वच्छता अभियान को बहुत गंभीरता से लिया था। जगह जगह मोबाइल टॉयलेट्स, कचरा प्रबंधन और सफाई कर्मचारियों की तैनाती ने पूरे मेला क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 15,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों ने कई स्थान पर सफाई अभियान में भाग लिया। कई एनजीओ और सामाजिक संगठनों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा। स्वच्छता से जुड़े दो बड़े रिकॉर्ड। नंबर 1, 24 फरवरी के दिन करीब 15,000 स्वच्छता कर्मियों ने 10 किलोमीटर क्षेत्र में एक साथ सफाई का रिकॉर्ड बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसे लेकर 28 फरवरी को फैसला दे दिया है। नंबर 2, 14 फरवरी को नदी स्वच्छता का रिकॉर्ड बना गया था। उस दिन 300 कर्मचारियों ने नदी की सफाई का रिकॉर्ड बनाया था। गिनीज बुक ने इसे रिकॉर्ड में शामिल किया है। सुरक्षा व्यवस्था। इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन प्रयागराज पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने दिन रात मेहनत करके सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा। 70 से ज्यादा जिलों के पुलिसकर्मियों ने महाकुंभ की सुरक्षा में हिस्सा लिया। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 400 महिला सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। 10 ड्रोन लगाए गए थे जो 24 घंटे लगातार निगरानी करते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर भीड़ प्रबंधन किया गया था। सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन निगरानी और पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी ने किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका। यातायात प्रबंधन। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में यातायात व्यवस्था को संभालना एक बड़ी चुनौती थी। महाकुंभ में भारी भीड़ आने का अनुमान पहले से ही था। हालांकि अमृत स्नानों के दौरान देश के सभी कोनों से भक्तों की भारी भीड़ प्रयागराज पहुंचने लगी। नतीजा यह हुआ कि फ्लाइट से लेकर ट्रेनें और बसों तक में भारी भीड़ देखने को मिली। रेलवे का ही आंकड़ा ले लें तो प्रयागराज के लिए करीब 15,000 ट्रेनें चलीं। इनमें करोड़ों नागरिक बैठकर महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ महाकुंभ क्षेत्र में पार्किंग के लिए बेहतरीन व्यवस्था होने के बावजूद अलग अलग मौकों पर जबरदस्त जाम की स्थिति देखी गई। फिर चाहे लखनऊ को प्रयागराज से जोड़ने वाला मार्ग हो या कानपुर से या मध्य प्रदेश के रीवा से जोड़ने वाला मार्ग, हर राजमार्ग और सड़क पर जाम की स्थिति दिखी। हालांकि प्रशासन की चुस्ती के बाद शाही स्नान के दौरान स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम। महाकुंभ सिर्फ स्नान और पूजा अर्चना का ही उत्सव नहीं है, यह संस्कृति और कला का भी महाकुंभ है। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल्स और कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार।
इस महाकुंभ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भरपूर प्रचार किया गया, जिसके चलते कई विदेशी पर्यटक भी प्रयागराज पहुंचे और इस महाकुंभ की भव्यता के साक्षी बने। इससे भारत की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा मिला। डिजिटल इंडिया का प्रभाव। इस महाकुंभ में डिजिटल इंडिया का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला। श्रद्धालुओं को जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया गया। कई जगहों पर फ्री वाईफाई की व्यवस्था भी की गई थी। एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो श्रद्धालुओं को शाही स्नान से लेकर यातायात और आवास तक की हर जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप कुंभ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लाइव आरती दर्शन और मोबाइल ऐप के माध्यम से श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं मिली। इसने कुंभ को और भी सुलभ और सुविधाजनक बना दिया। प्रमुख घटनाएं। शाही स्नान। महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण और भव्य कार्यक्रम शाही स्नान होता है। इस दौरान विभिन्न अखाड़ों के संत और उनके अनुयायी संगम में पवित्र स्नान करते हैं। यह दृश्य अत्यंत अलौकिक और मनमोहक होता है। इस बार के शाही स्नान में भी हजारों संतों और श्रद्धालुओं ने भागीदारी की। विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों ने संगम में स्नान करके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रदर्शन किया। संत समागम। महाकुंभ के दौरान विभिन्न संतों और धर्माचार्यों के समागम भी आयोजित किए गए। इन समागमों में धर्म, अध्यात्म और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श हुआ। गंगा आरती। शाम के समय संगम तट पर होने वाली गंगा आरती एक और भव्य और आकर्षक कार्यक्रम होता है। हजारों श्रद्धालु एक साथ गंगा मां की आरती करते हैं। यह दृश्य देखने लायक होता है। चुनौतियां और सुधार के क्षेत्र। हर बड़े आयोजन की तरह महाकुंभ में भी कुछ चुनौतियां थीं। कुछ जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने में समस्या हुई। इसके अलावा कुछ श्रद्धालुओं को आवास और भोजन की समस्या का भी सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों से सीख लेकर अगले कुंभ मेलों को और भी अधिक सफल बनाया जा सकता है। प्रशासन को इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रयागराज के महाकुंभ में कुछ दुखद घटनाएं भी घटी, तो चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। महाकुंभ के 7वें दिन यानी 19 जनवरी को प्रयागराज के मेला क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, जब अचानक एक भयानक आग लग गई। शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच सिलेंडर फटने से आग भभकी, जिसने देखते ही देखते 200 से ज्यादा टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगीं, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कई टेंट जलकर राख हो गए। सिलेंडरों के लगातार ब्लास्ट होने से स्थिति और भी भयानक हो गई। मेला क्षेत्र के अरैल की ओर पड़ने वाले सेक्टर 23 में रविवार रात फिर से आग लग गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने तुरंत ही आग पर काबू पा लिया। फिलहाल इस घटना में कोई हताहत नहीं थी। आग लगने की वजह गैस सिलेंडर को बताया जा रहा था। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक महाराजा भोग नाम के खानपान की दुकान में आग लगी। कुछ दिनों बाद एक और दुखदायक घटना घटी। प्रयागराज के महाकुंभ में 29 जनवरी की रात संगम नौज पर भगदड़ मच गई थी। यह हादसा मौनी अमावस्या के दिन स्नान के लिए आई भीड़ में लगा था। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए। भगदड़ के बाद सभी अखाड़ों ने स्नान जुलूस रोक दिया था। इसके बाद 15 फरवरी 2025 को रात करीब 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। यह हादसा महाकुंभ में जा रहे श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेन की घोषणा के बाद प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से हुआ था। निष्कर्ष तो दोस्तों, महाकुंभ एक ऐतिहासिक आयोजन साबित हुआ। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, प्रशासन की जबरदस्त तैयारियां, स्वच्छता अभियान, सुरक्षा प्रबंधन और डिजिटल इंडिया का प्रभाव, इन सभी ने इस महाकुंभ को अद्वितीय बना दिया। लेकिन इस भव्य आयोजन के दौरान कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी हुईं। आग की घटनाएं, भगदड़ और अन्य चुनौतियां। इनसे हमें सीखने और भविष्य में और बेहतर तैयारियां करने की जरूरत है, ताकि आने वाले कुंभ मेले और भी सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकें। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और हमारी एकजुटता का प्रतीक है। इसकी दिव्यता और भव्यता हर बार हमारी आत्मा को छूती है और हमें आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग महाकुंभ 2025 के अनुभवों से रूबरू हो सकें। कमेंट करके बताइए कि आपको महाकुंभ का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय गंगा मैया, जय महाकुंभ।